नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीएससी जंक्शन हिंदी पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो अभी 12 अक्टूबर को पीसीएस यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें साइंस पोर्शन से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये साइंस के अगर ये चैप्टर हम लोग तैयार कर लेंगे तो लगभग 15 नंबर। ठीक है, बायो से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री से लगभग 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये साइंस का है। ठीक है, एवरेज अगर देखा जाए तो 23 में, अभी जो 24 में पीसीएस हुआ था उसमें 3-3 फिजिक्स और केमिस्ट्री से आए थे, जबकि जबकि 8 बायो से आए थे। बायो से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं। देख लो, एवरेज अगर इसका निकाला जाएगा लगभग 8 से 9 निकलेगा। ठीक है, 9 एवरेज निकलेगा और इनसे अगर इन सब का एवरेज निकाला जाएगा तो 5 क्वेश्चन लगभग निकलेगा। ठीक है, 5-5 10 क्वेश्चन इधर और 8 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन साइंस से। आप लोग फिजिक्स अगर पॉलिटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, उसमें ये हिस्ट्री में कहीं कोई निश्चित नहीं कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आप 1.5 से घंटे बायोलॉजी के लिए दे दें और 1-1 घंटे अगर इसके लिए दे दें तो ढाई ये 4 से घंटे में लगभग आपके 15 नंबर निश्चित हैं और इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, ये डिफाइन है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हिस्ट्री में कोई ये नहीं कह सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको पूरे वर्ष आदमी पढ़ता रहता है। एक लास्ट टाइम एग्जाम में आपको ये करना है कि जहाँ से क्वेश्चन निश्चित है वो चैप्टर तैयार कर लें। जैसे इन्वायरमेंट से तैयार करें, 4-5 चैप्टर हैं, 5 पेज का है, उसको अगर तैयार कर लेंगे तो 6 से 7 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से बनेंगे ही। ठीक है, उसी तरह इकोनॉमी का बजट और 3-4 चैप्टर जैसे इन्फ्लेशन हुआ और नेशनल इनकम हुआ और तुम्हारा इन्फ्लेशन के साथ अगर नेशनल इनकम और बजट और ये सब पढ़ लेंगे तो आपसे 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से इकोनॉमी में 12 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आराम से बनेंगे। वो चैप्टर निश्चित हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, तो आप लोग हिस्ट्री पढ़ें, मैं ये नहीं कहता हूँ ना पढ़ें, पीवाईक्यू सॉल्व करें, हिस्ट्री पढ़ें, लेकिन उसके अलावा आप 1-1 घंटे अगर इस टाइम जोग्राफी को छोड़ के इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए आप रोज़ 1 घंटे लगभग अभी दें इन्वायरमेंट के लिए और 1 से 2 घंटे साइंस के लिए दे दें। ठीक, और इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ से आपके 15, ठीक, 15-10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के हो गए। 15 में से अगर मान लो यहाँ से 12 भी कर लो, 10-12 वो निश्चित हैं, वहाँ से आएंगे ही। ठीक है, ये क्वेश्चन और फिर 12-10-22 और इकोनॉमी में, इन्वायरमेंट पे और इकोनॉमी में भी 10 में यहाँ से आगे 30 क्वेश्चन लगभग आराम से बनेंगे। ठीक है, अगर 25 भी कर लोगे तो वहाँ से कितने लाने होंगे। ठीक है, 80-80 लगभग मिल जाती है और करंट से आप 20 से 25 मगर कर लो। ठीक है, 20 से 25 यहाँ कर लो। और पॉलिटी में तो यार नंबर तो अच्छे आते ही। पॉलिटी में ये हिस्ट्री का ये है कि कहीं से भी कुछ भी अगर एग्जामिनर को फंसाना होगा तो ऐसा क्वेश्चन लाए जो ना कभी सुना होगा ना देखा होगा। इसलिए स्मार्ट रणनीति अपनाएं और सही से तैयारी करें, क्योंकि इनसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक, बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना है। इससे लगभग एक क्वेश्चन है, दूसरे तीसरे पे पाचन तंत्र के बारे में, फिर ब्लड। ठीक है, फिर पोषक पदार्थ पढ़ लें, उसके बाद विटामिन से हर बार एक क्वेश्चन बनता ही है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उत्सर्जन जैसे तुम्हारी स्किन हुआ और फेफड़े हुए, लंग्स हुए। ठीक है, लंग्स, फेफड़े या और उसके बाद किडनी। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लें ढंग से और मानव रोग, इससे 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ये और उसके साथ श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो यहाँ से एक, और सेल के बारे में कोशिका। ठीक है, प्लांट सेल और जंतु कोशिका, इसके बारे में अगर ये चैप्टर आप 10-10 मिनट यहाँ दे लें तो सबसे अच्छा है। ये कहाँ से पढ़ें? सबसे अच्छा है कि पीवाईक्यू सॉल्व करें। उससे पहले आप एक बार जाके जीके क्रेजी टिक पे आप बायोलॉजी डालेंगे तो वहाँ से 8-10 चैप्टर हैं 10-10 मिनट के, उसको देख लेंगे, सफिशियंट है।
ठीक है, और PYQ सॉल्व कर लें। उसके साथ अगर एक्स्ट्रा करना हो तो अगर नया क्वेश्चन ये लोग कहाँ से लाते हैं जैसे कि MP में कहीं नया क्वेश्चन आया, यहाँ यूपी में नहीं पूछा गया, MP की PCS में सबसे है। अब MP को छोड़ के BPSC का PYQ साइंस का करने जाके, और कहाँ पे सक्सेस के अंदर एक चैनल है, वहाँ से जाके देखें। बस वहाँ बिल्कुल एक एक घंटे का डाला है, उसको देख लें। अगर नया क्वेश्चन आएगा तो BPSC ही कॉपी करके लाएगा, यूपी PCS में देखा हूँ ये। ठीक है, उसके बाद है फिर केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला, एक ये चैप्टर हुआ। फिर उसके बाद मिश्र धातु, फिर रेडियो सक्रिय तत्व और उनके किन रोगों के लिए उपचार किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ और उनके प्रयोग। ठीक, फिर बहुलक पढ़ना है। बहुलक में विस्फोटक पदार्थ, ये कार्बनिक कार्बनिक सल्फर और हाइड्रोजन और ये सब तत्व जो हुए हैं कार्बन, उनका यूज यहाँ पे इस चैप्टर में। ठीक है, इसको भी जीके के स्टिक पे जाके 10-10 मिनट की वीडियो पढ़ें। साथ ये तुम्हारे 1 घंटे का हो गया, ये 1.5 घंटे का हो गया। ठीक है, और फिर बहुलक के बाद केमिस्ट्री में आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे, 10 मिनट को वो सफिशियंट पढ़ाया है। और फिर PYQ, उसके बाद विद्युत, फिजिक्स में विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा के बारे में हीट, फिर प्रकाश लाइट के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में परमाणु संरचना के बारे में, नाभिक में कौन कौन सा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, और हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है, विखंडन, हाइड्रोजन बम, और तुम्हारा परमाणु बम किस पे काम करता है। ठीक है, सूर्य को तारों में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, और वैज्ञानिक यंत्र। और उसके बाद साउंड के बारे में पढ़ेंगे, अल्ट्रा वायलेट और ये सब। फिर उसके बाद है थोड़ा हम लोग दर्पण लेंगे। दर्पण वैसे प्रकाश का ये रिलेटेड चैप्टर है, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन हवा बनेगा ही। और यूनिट इकाइयाँ। ठीक है, अदिश और सदिश राशियाँ देख सकते हैं। बस इतना अगर आप कर लें, करना कहाँ से है, GK क्रेडिटिक। ठीक, और PYQ यूपी का। ठीक, और अगर देखना चाहें तो BPSC का देख लें, नया क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से कॉपी पेस्ट होता है BPSC, इसमें देखा हूँ। BPSC वाले यूपी वाले का कर देते हैं, यूपी वाले BPSC का कर देते हैं, साइंस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं। और जो नई साइंस में टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो करंट में पूछ लेते हैं। तो आप लोगों को ये करना है, जाके इतना कर लें, सफिशियंट है। और ये चैप्टर ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही 15 नंबर का, और इसको कम लागत से अधिक उत्पाद अर्जित कर सकेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। सब्सक्राइब तो किए नहीं होगे, कर लो भाई, थोड़ा बहुत हमें भी फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा क्या होगा, अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे। धन्यवाद।